अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहबाज़ और आप देख रहे हैं शहबाज़ टेक चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से जो कार लवर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है, जो इलेक्ट्रिक कार के बारे में है। इलेक्ट्रिक कार जिसके बारे में आप जानते होंगे कि जो बिजली के ज़रिए जो कि बिजली के ज़रिए चार्ज करने के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं और इसकी भी एक लिमिट होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इसके ऊपर कुछ टैक्सेस जो इसके ऊपर देने पड़ रहे थे, उनको वो अब टैक्स पे नहीं करने पड़ेंगे। तो पहली बात इसमें ये है स्पेशल ये कि इसका कोई टोल फ्री नहीं होगा। यानी अगर आप इसको मोटरवे के ऊपर यूज़ करते हैं पूरे रोड के ऊपर आप एंट्री से लेकर एग्ज़िट तक इसके ऊपर कोई टोल फ़ीस नहीं होगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका टोल फ्री आप रोड को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान में कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर जब आप इस गाड़ी को बाय करेंगे तो इसके ऊपर कोई टोकन नहीं देना पड़ेगा। यानी अगर गाड़ी हम आम तौर पर हम टोयोटा कोरोला या कोई होंडा वगैरह गाड़ी लेते हैं तो उसके ऊपर हमें टोकन पेड करना पड़ता है, जो 1 साल के बाद कुछ 5 साल के बाद होते हैं, इनकी एक लाइफ टाइम होते हैं। यानी कि हर साल या 2 साल या 5 साल बाद इनके टोकन फ़ीस देकर हमें इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। अब वो झंझट नहीं होगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसका टोकन फ्री में मिलेगा। ये होगी इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं उनके ऊपर आपको बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर तीसरी बात मैं आपको बता दूँ कि इसके ऊपर जो है वो इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होगी, सबसे बड़ी बात। ये हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके जो वज़ीर साइंस हैं, फवाद चौधरी साहब की वजह से हुआ है। बहुत ही थैंकफुल हूँ उनके लिए क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में गाड़ियों के अंदर देखा जाए तो टोयोटा और होंडा ने बहुत ही यहाँ पर अपना अरूज कायम किया हुआ है। यानी उनकी गाड़ियाँ इतनी इस हद तक यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं कि अगर उनके दाम ज़्यादा भी हो जाएँ तो लोग परचेज़ कर लेते हैं। अब इनकी कीमत देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा उनकी कीमत है पाकिस्तान के अंदर। यानी ये गाड़ियाँ 40-50 लाख से ऊपर की यहाँ पर खरीद कर रहे हैं पाकिस्तानी। तो इसमें ये चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद होगी, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होंगी उसके बहुत से फ़ायदे भी होंगे, लेकिन अब अगर इलेक्ट्रिक कार को यहाँ पर आप ख़रीदते हैं, तो उसके ऊपर कितनी चीज़ों की छूट आपको मिल रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें तीसरी बात ये आ जाती है, इसके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होगी। यानी आप इसको विदाउट रजिस्ट्रेशन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने जस्ट सिंपली आपने जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है, ये बहुत ही गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है। यानी अगर आम तौर पर देखा जाए तो कोई भी होंडा या टोयोटा गाड़ी ली जाती है, तो उसके ऊपर टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है, तो तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये आप उसका पे करते हैं, देन उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक कार के ऊपर ये ख़ुसूसियत है कि इसकी आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक हो गया और ये बहुत ही गवर्नमेंट का बेस्ट स्टेप है। यानी इसके ऊपर ना तो टोल फ्री आपको देना पड़ रहा है, यानी जहाँ से भी आप सफ़र करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ी की ये सहूलत होगी कि आपको उसका टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद आपको टोकन भी नहीं पे करना पड़ेगा जो साल 2 साल के बाद देना पड़ता है, और तीसरी बात इसके अंदर रजिस्ट्रेशन की है वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी फ़ीस, आपकी रजिस्ट्रेशन विदाउट फ़ीस भी हो जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये आती है इलेक्ट्रिक कार, ये आज तक पाकिस्तान के अंदर इतनी कामयाब क्यों नहीं हो सकी? इसकी वजह ये है कि इसमें चार्जिंग पॉइंट होता है। यानी जब आप इसे एक दफ़ा वन टाइम चार्ज कर लेते हैं तो तकरीबन 200-250 किलोमीटर तक ये अपना सफ़र करती है। ये बेसिकली शहर के अंदर यूज़ होती है लेकिन शहर के बाहर इसको नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि इसकी जो लिमिट है किलोमीटर्स की वो बहुत ही कम है। अगर एक दफ़ा बंदा इसको चार्ज कर लेता है तो देन इसकी प्रॉब्लम ये होगी कि अगर कहीं बंदा अगर बाहर चला जाता है शहर के बाहर, तो कहीं रास्ते में अगर बंद हो जाती है तो वहाँ पर चार्जिंग प्लांट नहीं होगा। ये इसलिए फ़ेल हो गई हैं क्योंकि इसके प्लांट चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो शहर के अंदर होते हैं। तो शहर के अंदर होने की वजह से वो वन टाइम चार्ज हो जाती है। देन उसके बाद जब आप शहर से बाहर लेकर जाते हैं लॉन्ग रूट पे, तो इसको चार्ज करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए फ़ेसिबिलिटी ये भी होती है कि इसको घर के अंदर भी जो है वो चार्जिंग स्टेशन छोटा-सा पॉइंट होता है, एक एक छोटा स्विच होता है, जो आप घर में इंस्टॉल कर लेते हैं।
उसके ज़रिए आप अपनी गाड़ी को जो इलेक्ट्रिक गाड़ी को आप चार्ज कर लेते हैं और तकरीबन 2 ढाई घंटे 3 घंटे लग जा 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है इसको चार्जिंग पे। तो जब क चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप इसको यूज़ करते हैं। आप इसको आउट ऑफ सिटी ले जा सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट मैंने आपको बता दी है 2-250 किलोमीटर की। यानी इसमें चार्जिंग प्लांट हमारे पास या पाकिस्तान में आउट ऑफ सिटी मौजूद नहीं है। अगर कहीं रोड पे बंद हो जाए तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसका हल ये निकाला है गवर्नमेंट ने कि अगर कोई चार्जिंग प्लांट स्टेशन अगर कोई किसी पंप के साथ अटैच करता है, लगाते हैं, तो उसके ऊपर वो अगर कोई सरमायाकारी करता है, तो उसको ये बेनिफिट होगा कि उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ना ही गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा रिकॉर्ड में होगा कि इसने पैसा कहाँ से लिया, कहाँ से लगाया है। यानी ये कोई इश्यू नहीं होगा, ये कोई भी बंदा लगा सकता है। इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में होने वाला है, क्योंकि अभी कोई भी आउट ऑफ सिटी इस तरह के स्टेशन मौजूद नहीं हैं। तो ये ख़ास तौर पर गाड़ी लवर्स के लिए भी है और इन्वेस्टर हज़रात के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त और गुड न्यूज़ है। ठीक है? क्योंकि आजकल जो है वो दूसरी होंडा और टोयोटा करोला गाड़ियाँ देखी जाएँ तो उनके ऊपर बहुत ही टैक्सेस लग चुके हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हो चुकी हैं। उनको बेसिकली टिन पैक का नाम दिया गया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कहते भी हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होते। यानी एक वो कागज़ की तरह उसकी बॉडी होती है, स्क्रैच हो सकती है, कभी कोई इंसिडेंट होता है तो फ़ौरी तौर पर वो उसका जो बॉडी है वो डंप हो जाती है। तो इसको देखा जाए तो इसके अंदर कोई लग्ज़री फ़ीचर्स भी नहीं होते। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये इतनी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ होती हैं कि इनके अंदर ऐसी सहूलियात नहीं होती जो कि आम एक गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। अगर फ़ॉरेनर यूएसए या बाकी यूरोप की कंट्रीज़ के अंदर इन गाड़ियों का मुआयना किया जाए तो ऐसी-ऐसी वहाँ गाड़ियाँ हैं, इतनी ही कीमत में अगर वहाँ से इम्पोर्ट किए जाएँ तो इतना फ़ायदा देती हैं, जिसके अंदर सिक्योरिटी मेजरमेंट बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स मौजूद होते हैं। तो उनकी एक लुक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है। दूसरा ये कि उनको अगर यूज़ करते हैं यहाँ पर इम्पोर्ट करके तो आपको उतनी ही प्राइस में वो पड़ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस गाड़ी को बाय करते हैं तो इन फ्यूचर इसके अंदर बहुत सी चेंजिंग होने वाली हैं। यानी आपको इसमें बहुत सी सहूलियत भी मिलने वाली हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये भी है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बहुत कम तादाद मौजूद है। अगर है तो वो बहुत ही रेयरली इस इंटरसिटी ही चलती हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो पाकिस्तान का जो माहौल है जो यानी कि ये नो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन फ्री गाड़ियाँ होती हैं। इसका जो अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी का देखा जाए तो एक इंजन तो होता ही नहीं है, सिंपली एक बैटरी होती है और कुछ सिस्टम्स लगा होता है और इसका बैटरी भी किसी का आगे या किसी का ज़्यादातर पीछे की तरफ बैक एंड पे सिस्टम अटैच होता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है और इसको हम ये कि फ्यूल का ख़र्चा नहीं होगा हमारा, सिंपली चार्ज करेंगे और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर बहुत सी ऐसी सहूलियात भी हैं, जो हम अगर यूज़ करते हैं तो वो सस्ती भी पड़ती हैं और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और माहौलियात के लिए भी माहौल दोस्त गाड़ियाँ हैं। तो बहुत ही थैंकफुल टू इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब और साथ ही वज़ीर जो साइंस हैं फ़वाद चौधरी। इनकी एक और ख़ास बात मैंने देखी है कि फ़वाद चौधरी साहब की वजह से इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो इंटरेस्टेड हज़रात हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो जानते हैं उनको पता है कि ये ऐसी डिजिटल एसेट करेंसी है जिनके ऊपर अगर पाकिस्तान में अभी क्योंकि बैन है तो इनके ऊपर अभी दोबारा से अनबैन करने के लिए फ़वाद चौधरी साहब से राय भी ली गई है और उन्होंने खुद इस चीज़ की ओपिनियन दी है कि इसको पाकिस्तान में क्या जैसे-जैसे डिजिटल दौर होता जा रहा है तो इसमें डिजिटल जो करेंसी है वो अपना एक नया कदम लेकर आ रही है। तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि उसको प्रमोट किया जाए, उनको लीगल पाकिस्तान में किया जाए। तो उनके ऊपर होपफुली करीब कुछ दिनों तक, कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान में उसके ऊपर जो सिक्योरिटी खदशात हैं यानी कि बैन थी वो उसको अनबैन कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा ये स्टेप लिया है इन्होंने कि इलेक्ट्रिक गाड़ी को जैसे ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती हैं, जैसे कोई यूज़ करता है, तो उसके ऊपर इसकी बहुत ही फ़ीस कम होगी, चार्जिंग फ़ीस नहीं होगी, मतलब चार्जिंग फ़ीस बहुत ही लिटरली कम होगी और इसके ऊपर टोकन फ़ीस नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होगी, टोल फ्री होगा। इतनी सहूलियत देने के बाद अगर ये गाड़ी कोई ख़रीदे ना, तो भई उसकी मर्ज़ी है। अब दूसरी गाड़ियाँ इतनी महँगी अपनी मनमानी करते हुए इतनी अरूज तक चली गई हैं, टोयोटा, होंडा, यारिस वगैरह, तो आपको चाहिए कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को ख़रीदें और उसको आप यूज़ करें। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं जस्ट सिंपली आपको ये एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपके फ़ायदे के लिए क्या चीज़ है, गलत सही आपने खुद फ़ैसला करना होता है।
अभी पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लेवल को देखा जाए तो इंडस्ट्री लेवल में बहुत ही पहले जो है इसमें लॉसेस बड़े हुए हैं कि जो पाकिस्तानी जो लेबर थी उनको काम नहीं मिल रहा था। तो आज ये वक़्त आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद के अंदर इंडस्ट्री लेवल के अंदर 50% उनको इलेक्ट्रिसिटी जो इंडस्ट्री लेवल की है वो कम कर दी गई है। गवर्नमेंट का ये भी अच्छा स्टेप है। यानी कि कुछ ऐसे स्टेप अच्छे हैं जिनको मैं अगर यहाँ पर बयान करूँ तो मुझे खुशी होती है और जिसपे हम मज़दूर तबका जो है वो अपने एक रोज़ी अच्छी तरीके से अर्न कर सकता है। अब देखा जाए तो फैसलाबाद में इंडस्ट्री 50% तक वहाँ पर लॉस जो उनकी जो बिजली की कॉस्ट है वो कम की गई है। तो इससे ये होगा कि वहाँ पर अब पहले उनको लेबर नहीं मिलती थी, पहले उनको बिजली बहुत महँगी थी तो लेबर आम थी, अब उनको लेबर नहीं मिल रही। यानी कि अब 2 ढाई लाख जो है वो तकरीबन यहाँ पर मज़दूर की ज़रूरत है। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, आने वाले वक़्त के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कुछ चेंजिंग ज़रूर आएँगी और होपफुली कि ये चीज़ें जो है पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, बहुत देर पहले लेकिन अब हो रही हैं। सो थैंक यू मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। मैं आपका शुक्रगुज़ार होऊँगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी निगहबान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।